हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे सीरीज स्टार्ट की है फॉर योर पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी पोस्ट्स एंड फॉर ऑल जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपका ये टॉपिक जो है आपके जनरल नॉलेज पार्ट ऑफ योर सिलेबस में मेंशन है। इस पे हम टॉप इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड दिस विल बी अ क्विक रिविजन सेशन ऑफ दिस टॉपिक। तो इसके अलावा जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसके अलावा हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जम्मू एंड कश्मीर पे भी सीरीज़ स्टार्ट की थी, जो हमने कंप्लीट की हुई है। उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिलेगी। और कंप्यूटर का भी पोर्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है। आपका सुपरवाइज़र का साइंस पार्ट ऑफ द सिलेबस दैट इज़ आल्सो कंप्लीटेड। और आपका जो मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला पार्ट है उसमें भी हमने अराउंड जो है 6 लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पे जाके आप जो हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो क्लाइमेट ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस नहीं करता। ऑप्शन इज़ लैटिट्यूड, ऑप्शन बी इज़ ऑल्टीट्यूड, ऑप्शन सी इज़ ओशन करंट, ऑप्शन डी इज़ सॉइल टाइप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मूनसून रेन इज इन इंडिया आर इन्फ्लुएंसड बाय विच ओशन। तो जो मूनसून रेन इज इंडिया में आते हैं तो वो किस ओशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑप्शन इज अटलांटिक ओशन, ऑप्शन बी इज इंडियन ओशन, ऑप्शन सी इज पैसिफिक ओशन, ऑप्शन डी इज आर्टिक ओशन। ठीक है, तो इट इज़ द इंडियन ओशन जिसकी वजह से जो है मूनसून इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द इंडियन मूनसून इज़ कॉज्ड बाय। तो जो इंडिया में मूनसून होते हैं तो वो किस वजह से आते हैं। ऑप्शन इज़ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, ऑप्शन बी इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ऑप्शन सी इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन डी इज़ सोलर फ्लेयर्स। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मूनसून आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द साउथ वेस्ट मूनसून सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट्स इन विच मंथ। ठीक है, तो यूजुअली यहाँ पे जो है इंडिया में एक तो आपके साउथ वेस्ट मूनसून हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट मूनसून हैं जो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक होते हैं। ठीक है, 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक। ठीक है, तो 1 जून से लेकर 15 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद आपका रिट्रीविंग मूनसून आता है। ठीक है, रिट्रीविंग मूनसून जो है वो आपके 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक होते हैं। ठीक है, रिट्रीविंग मूनसून। तो जो साउथ वेस्ट मूनसून हैं दे स्टार्ट फ्रॉम विच मंथ दैट इज़ द जून, 1 जून से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम आपका जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, जैसे आपका केरला, तमिलनाडु वगैरह आता है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से एक कुछ ईस्टर्न स्टेट्स को भी कवर करता है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल से होके ईस्टर्न स्टेट्स को भी कवर करता है। ठीक है, तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ जून। ठीक है, तो जून से जो है साउथ वेस्ट मूनसून स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ द रेन शेडो इफेक्ट इन इंडिया इज़ प्रोमिनेंटली सीन इन विच रीजन। तो जो रेन शेडो एरिया है, ठीक है, तो ये इंडिया के किस रीजन में प्रोमिनेंटली सीन किया जाता है। ऑप्शन इज़ वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन बी इज ईस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी हिमालयाज, ऑप्शन डी इज डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो ये रेन शेडो एरिया होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली द एरिया ऑफ जहाँ पे रेनफॉल जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होती है बिहाइंड द माउंटेन रेंज। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पे सी है, ठीक है, इस साइड को जो है इसको विंडवर्ड साइड कहते हैं। ठीक है, तो जो विंड्स वगैरह हैं जब यहाँ पे इवापोरेशन वगैरह होती हैं, ठीक है, तो जब ये विंड्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ लेके जाती हैं, ठीक है, फिर ये माउंटेन से जब टकराती हैं तो ये फॉल होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो जहाँ यहाँ पे रेनफॉल होता है। ठीक है, रेनफॉल होता है। और जो ये साइड होता है माउंटेन का, इसको लीवर्ड साइड कहते हैं, लीवर्ड साइड। इस साइड में जो है बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, और इसी एरिया को जो है रेन शेडो एरिया कहते हैं, रेन शेडो एरिया कहते हैं। ठीक है, रेन शेडो एरिया।
तो ये साइड जो होता है यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन, ठीक है। तो इसी साइड को जो है इसको लिवर्ड साइड भी कहते हैं और इसको रेन शेडो एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यूजुअली ये इंडिया के, ठीक है, ईस्टर्न साइड ऑफ जो आपका सह्याद्री रेंज यानी वेस्टर्न घाट्स वगैरह आते हैं, तो उस साइड में जो है ये रेन शेडो एरिया जो है इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। ये रीजन जो है उससे अफेक्ट होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इट इज़ द एक्चुअली इसमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं आपके, जैसे आपका बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, जैसे आपका नॉर्दर्न कर्नाटका आता है, ठीक है, और अदर स्टेट जो साउथ में है उनका कुछ पार्ट भी आता है, ठीक है, कुछ पार्ट भी आता है। सो इट इज़ द वेस्टर्न घाट्स जो रेन शेडो इफेक्ट से दे गेट इफेक्टेड फ्रॉम द रेन शेडो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सिटी इन इंडिया इज़ नोन एज द गार्डन सिटी ड्यू टू इट इज प्लेजेंट क्लाइमेट एंड ग्रीनरी, ठीक है। कौन सिटी, किस सिटी को जो है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, फॉर इट इज़, किस वजह से, फॉर इट इज प्लेजेंट क्लाइमेट एंड ग्रीनरी, ठीक है। ऑप्शन इज बेंगलोर, ऑप्शन बी इज कोलकाता, ऑप्शन सी इज मुंबई, ऑप्शन डी इज दिल्ली, ठीक है। तो इट इज़ द बेंगलोर दैट इज़ ऑल्सो नोन बाय द गार्डन सिटी बिकॉज ऑफ इट इज़ प्लेजेंट क्लाइमेट वगैरह जो वहाँ पे होते हैं या ग्रीनरी वगैरह, उसकी वजह से जो है इसको गार्डन सिटी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, किस क्रॉप को जो है गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन इज जूट, ऑप्शन बी इज कॉटन, ऑप्शन सी इज राइस, ऑप्शन डी इज शुगर केन। तो गोल्डन फाइबर जो है दैट इज जूट, ठीक है, दैट इज जूट। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। और इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जूट की प्रोडक्शन होती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। वेस्ट बंगाल इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। सो ऑप्शन नंबर ए, जूट जो है जिसकी रस्सियाँ वगैरह या बोरियाँ वगैरह बनती हैं, ठीक है, वही जूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया कौन सी स्टेट है। ऑप्शन इज पंजाब, ऑप्शन बी इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज एमपी। तो इट इज़ द वेस्ट बंगाल दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉट ओनली राइस बट ऑल्सो जूट, जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इसके साथ याद रखोगे, राइस एंड जूट, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद सकते हो, राइस जो है वो बोरियों में भरा जाता है, तो वो बोरियाँ किस चीज़ की होती है, वो होती है जूट की, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। राइस एंड जूट जो है सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल में कल्टीवेट किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्रॉप्स का बता देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जीकेएसएस भी अक्सर पूछता रहता है। तो अभी यहाँ पे हमने राइस की बात की, अगर हम वीट की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम वीट की बात करेंगे, यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है, यूपी जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे आपका पंजाब आता है, ठीक है। अब यूपी के साथ साथ हम एक और चीज़ याद रखेंगे, शुगर केन, ठीक है। तो यूपी जो है ये दो क्रॉप्स में लीडिंग प्रोड्यूसर है, वन इज़ वीट एंड अनदर इज़ शुगर केन, ठीक है, ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट आप याद रखोगे जो आपका मेज़ है, ठीक है। मेज़ जो है कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। तो मेज़ के साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखोगे, कॉफ़ी, ठीक है। तो कर्नाटका जो है इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ एज वेल एज कॉफ़ी, ठीक है, मेज़ एज वेल एज कॉफ़ी। सो इट इज़ द कर्नाटका दैट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ एंड कॉफ़ी। और अगर हम पल्सेस की बात करेंगे तो करंटली जो है राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, राजस्थान जो है लीडिंग प्रोड्यूसर, उसके बाद आपका एमपी आता है, ठीक है। तो ये डेटा जो है चेंज होता रहता है, इसको आप एक बार इंटरनेट से चेक करके, एज पर माई नॉलेज राजस्थान इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइट नाउ इन द पल्सेस, ठीक है। तो पल्सेस के साथ साथ एक और चीज़ आप याद रखोगे, जो ऑयल सीड्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगते हैं, राजस्थान में, उसकी भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा राजस्थान में ही होती है। तो राजस्थान आप पल्सेस एंड ऑयल सीड्स याद रखोगे, ठीक है, ऑयल सीड्स याद रखोगे। उसके बाद आपका टी आता है, ठीक है, टी तो सभी को पता होगा, असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, असम जो है। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो रबर जो है केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, ठीक है, तमिलनाडु आता है। तो रबर जो है सबसे ज़्यादा केरला में इसकी कल्टीवेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और मेन क्रॉप है दैट इज़ द कॉटन, कॉटन जो है गुजरात इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, गुजरात स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ठीक है। इसके अलावा जूट, जूट का तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ये वेस्ट बंगाल है। तो राइस के साथ साथ जूट भी है, ठीक है। और
तीसरा चीज़ आपका ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का भी गुजरात ही लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। टोबैको जो है, टोबैको का भी गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, गुजरात, आंध्रा वगैरह, ठीक है। आंध्रा में भी इसकी प्रोडक्शन अच्छे खासे पैमाने पे होती है, ठीक है। सनफ्लावर है आपका, ठीक है, सनफ्लावर, इसका लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। तो दीज वेर सम इम्पोर्टेंट क्रॉप्स एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेटस, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, राइस का, तो इट इज़ द वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ राबी क्रॉप। तो ये क्वेश्चन भी जो है JKSSB पूछता रहता है कि इनमें से कौन सा क्रॉप जो है राबी क्रॉप है। तो आई थिंक इन प्रीवियस वीडियो, किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप खाली राबी क्रॉप का याद रखोगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यूजुअली, वी हैव खरीफ क्रॉप्स, वी हैव राबी क्रॉप्स एंड वी हैव ज़ैद क्रॉप्स, ठीक है। पहले आप एक चीज़ याद रखोगे, खरीफ क्रॉप्स, इनका सोइंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है। सोइंग टाइम जो इनका होता है दैट इज़ जून टू जुलाई, तो ये कब बोए जाते हैं, जून जुलाई में, और हार्वेस्ट किए जाते हैं अक्टूबर में, यूजुअली अक्टूबर में, ठीक है। जैसे आपका राइस है, तो राइस जो है यो जून जुलाई में वो सो किया जाता है, ठीक है, उसकी प्लांटेशन होती है, तो अक्टूबर में जो है, अक्टूबर में उसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। राबी जो है, राबी अक्टूबर टू दिसंबर जो है उसकी सोविंग होती है, और हार्वेस्टिंग जो है वो अप्रैल टू जून होती है। और ये ज़ैद क्रॉप जो हैं, ये यूजुअली जो है आपके सीजनल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे आपके कुकम्बर्स हो गए या वेजिटेबल जितने भी हो गए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, वो सारे आते हैं ज़ैद क्रॉप्स में, ठीक है। तो ये मार्च में जो है सो किए जाते हैं एंड दे आर हार्वेस्टेड इन जुलाई, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको क्रॉप्स में याद रखनी है, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स का सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग टाइम। और मेन चीज़ जो है इसमें याद रखनी है दैट इज़ द क्रॉप लिस्ट, दैट इज़, अब मैं आपको खाली राबी का बताता हूँ यहाँ पे। यू शुड रिमेंबर वन फॉर्मूला दैट इज़ BMWPGS, ठीक है। B इज़ बार्ली, ठीक है, M इज़ मस्टर्ड, ठीक है, W जो है, W स्टैंड्स फॉर वीट, ठीक है, और P जो है, P स्टैंड्स फॉर पीज, G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड इट इज़ द S दैट स्टैंड्स फॉर सीसम, ठीक है। तो ये 6 जो है आपको याद रखने हैं। बाकी जितने भी क्रॉप्स आते हैं वो मेनली जो है वो खरीफ क्रॉप्स आते हैं। तो राबी का लिस्ट आपको याद रखना है, बार्ली, मस्टर्ड, वीट, पीस, ग्राम, सीसम, ठीक है। तो बाकी जितने भी जैसे आपका राइस है, मेज़ है, क्या कहते हैं उसको, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, वो सारे जो हैं दे आर अदर दैन द राबी क्रॉप्स। सो इट इज़ कन्फर्म दैट दे विल बी खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अगर आप खाली इतना याद रखोगे आपको आराम से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सीजनल फ्रूट ज़ैद क्रॉप्स का तो आपको आराम से ही आएगा, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स या फूडर क्रॉप्स वगैरह जो हम सो करते हैं वो सभी जो हैं किस में आते हैं, ज़ैद क्रॉप्स में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राबी क्रॉप्स का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा इसमें से राबी आएगा, सो इट इज़ ओनली वीट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो वीट जो है, वीट इज़ द राबी क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विच आर द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनमें से किस क्रॉप का। ऑप्शन इज पल्सेस, ऑप्शन बी इज राइस, ऑप्शन सी इज टी, ऑप्शन डी इज वीट, ठीक है। तो इंडिया जो है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, ठीक है। तो इंडिया जो है पल्सेस के साथ साथ जूट में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वी हैव मिल्क, वी हैव बनानाज, वी हैव मैंगोज, ठीक है, ठीक है। इन सभी चीज़ों में जो है इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और अगर हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो इंडिया जो है राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो इन सभी क्रॉप्स में जो है इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। तो पहले नंबर पे अगर हम देखेंगे इट इज़ द पल्सेस, ठीक है। पल्सेस जो है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। तो अभी इसकी बात हो रही थी, इट इज़ द असम दैट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल आता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉफ़ी इन इंडिया वाज इनिशियली ब्रॉट फार्म। तो जो कॉफ़ी यहाँ पे ग्रो की गई थी कहाँ पे, इंडिया में जो अभी ग्रो हो रही है, तो इनिशियली जो है ये किस कंट्री से लाई गई थी। ऑप्शन इज़ USA, ऑप्शन बी इज़ यमन, ऑप्शन सी इज़ ईरान, ऑप्शन डी इज़ चाइना। तो
अगर हम कॉफ़ी की बात करेंगे, आपको अभी मैंने बताया कि कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इट इज़ द सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेवंथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। और जो ये कॉफ़ी है, इट वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, इसको यमन से लाया गया था, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फेमस बाबा बुदेन हिल्स, ठीक है। तो बाबा बुदेन हिल्स, तो इनिशियली वहीं पे जो है इनको ग्रो किया गया था, ठीक है। और इंडिया में जो फेमस वैरायटी है कॉफ़ी की, दैट इज़ द अराबिका, ठीक है। और इसी को जो है, इसी वैरायटी को जो है यमन से लाया गया था। तो ये वर्ल्ड वाइड मशहूर है, इंडियन वैरायटी ऑफ कॉफ़ी अराबिका, तो ये वर्ल्ड वाइड मशहूर है अराबिका, ठीक है। तो इट इज़ द यमन, सो कॉफ़ी इन इंडिया वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच फैक्टर इज़ नॉट कंसिडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग द क्रॉपिंग पैटर्न इन द रीजन, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर जो है इनमें से जो क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमाइन नहीं करता है? क्लाइमेट, सॉइल टाइप, पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इरिगेशन फैसिलिटीज़। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन? कश्मीर वैली, केरला, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो इट इज़ कश्मीर वैली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पाइसेस? किस क्रॉप को जो है किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है? टर्मरिक, क्लोव्स, ब्लैक पेपर, कैडमम, ठीक है। तो इट इज़ द ब्लैक पेपर, ठीक है, जिसको जो है किंग ऑफ स्पाइसेस कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्री मूनसून शावर्स इन केरला आर नोन बाय? तो जो प्री मूनसून शावर्स केरला में होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज काली बैसाखी, ऑप्शन बी इज मैंगो शावर्स, ऑप्शन सी इज ब्लॉसम शावर्स, ऑप्शन डी इज नॉर्थ वेस्टर, ठीक है। तो जो काली बैसाखी हैं, दीज आर एक्चुअली द प्री मूनसून विंड्स इन, ये वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। और मैंगो शावर जो है इट इज़ ऑफ कर्नाटका, ठीक है। और ब्लूजम शावर जो है यही है केरला के, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ वेस्टर की बात करेंगे, दीज आर द विंड्स फ्रॉम असम एंड बंगाल रीजन, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप इन सभी ऑप्शन को भी याद रखोगे, ठीक है। तो काली बैसाखी वेस्ट बंगाल, मैंगो शावर कर्नाटका, ब्लूजम शावर केरला, एंड नॉर्थ वेस्ट जो है दैट इज़ द असम एंड बंगाल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ Western cyclonic disturbances enter the Indian subcontinent from the west and the northwest, originate over the Mediterranean Sea and are brought into by the, ठीक है। तो जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होते हैं दे जो मेडिटेरियन सी में, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है विंटर में जो है रेनफॉल वगैरह होता है, एंड स्पेशली इन कश्मीर वैली यहाँ पे जो है स्नोफॉल वगैरह होता है, ठीक है। तो और ब्रॉट इनटू ये किन विंडोज के थ्रू जो है ये इंडिया आती है, ठीक है। ऑप्शन इज वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ऑप्शन बी इज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ऑप्शन सी इज पोलर जेट स्ट्रीम्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इट इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। सो इट इज द ऑप्शन नंबर ए दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द डैश डैश इज द लो प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर वायर द ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ऑप्शन ए इज आरटी सीजर, ऑप्शन बी इज मानसून बर्स्ट, ऑप्शन सी इज अल्टीट्यूड, ऑप्शन डी इज साउथर्न ऑसिलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द ITCZ, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे जो है द जो नॉर्दर्न हेमस्फीयर और साउदर्न हेमस्फीयर की, ठीक है, इट इज़ द साउदर्न हेमस्फीयर, नॉर्दर्न हेमस्फीयर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है ट्रेड विंडो जो है द ट्रेड विंडोज ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमस्फीयर, ये कम टुगेदर, ठीक है, दे कम टुगेदर। तो जिसकी वजह से देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रीक्वेंट थंडर स्टॉर्म्स एंड हैवी रेन्स इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इट इज़ द ITCZ, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट? तो जो इंडिया का जो है डेली वेदर मैप जो है वो कहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है और प्रिंट किया जाता है? ऑप्शन इज मुंबई, ऑप्शन बी इज पुणे, ऑप्शन सी इज बेंगलुरु, ऑप्शन डी इज दिल्ली। तो इट इज़ द पुणे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दैट विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर द बासमती वैरायटी ऑफ राइस? तो कौन सी स्टेट जो है इंडिया में जो किसके लिए फेमस है बासमती वैरायटी ऑफ राइस? पंजाब, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाना। तो इट इज़ द पंजाब दैट इज़ नोन फॉर द बासमती वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द एल नीनो इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो ये एल नीनो, ये दो टर्म्स हैं, एक है आपका एल नीनो एंड अंदर इज द ला नीनो, ठीक है। तो ये एल नीनो है क्या, एक्चुअली एल नीनो जो है इट इज़ जो साउथ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे जो है इट इज़ द वी कैन सी द वार्मिंग फेज ऑफ सी टेम्परेचर, ठीक है, उसको जो है एल नीनो कहते हैं। और जो कूलिंग फेज होता है उसको ला नीनो कहते हैं, ठीक है, ला नीना कहते हैं, ठीक है, ला नीना, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि एल नीनो इज काज भाई, ये किससे काज होता है। ऑप्शन इज कोल्ड वाटर ऑफ द एटलांटिक कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका, ऑप्शन बी इज वार्म वाटर इन द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी इज वार्म वाटर इन द पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, ऑप्शन डी इज कोल्ड वाटर इन द पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ मैक्सिको, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वार्म वाटर इन द पैसिफिक ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो जो आपका साउथ अमेरिका पड़ता है वही से उसी साइड से जो आपका साउथ पैसिफिक ओशन आता है, ठीक है, उसकी साइड में जो है दैट इज द साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो यूजुअली द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंसेस, इसमें जो है हाई प्रेशर एंड विंड्स फ्रॉम द रीजन फ्लो टू द साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से जो है लो प्रेशर एरिया में क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसका जो रिवर्स है जिसको जो है उसमें क्या होता है कि लो प्रेशर इन द साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशन क्रिएट फिनोमिनन, जिसको जो है साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो एल नीनो जो है इट इज़ द फिनोमिनन इन विच वी कैन से द कोल्ड करंट इज रिप्लेस्ड बाय अ वार्म ओशन करंट, ठीक है। तो सिंपली एल नीनो का मतलब है वी कैन से द कोल्ड करंट इज रिप्लेस्ड बाय अ वार्म ओशन करंट, यानी वार्मिंग ऑफ द सी टेम्परेचर, ठीक है। सो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज प्राइमरली एम्ड एट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका प्राइमरी एम क्या था, किस क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। ऑप्शन इज वीट, ऑप्शन बी इज राइस, ऑप्शन डी इज कॉटन, ऑप्शन डी इज बोथ एंड बी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू द वीट एंड राइस, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो देर आर डिफरेंट क्रॉप जिनके रिगार्डिंग जो है आप याद रखोगे। एक तो आप ग्रीन रेवोल्यूशन का याद रखोगे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, आपको पता ही होगा, एम स्वामीनाथन, ठीक है। दूसरा आप याद रखोगे देयर आर डिफरेंट रेवोल्यूशन विच आर रिलेटेड टू द क्रॉप्स, ठीक है, जैसे आपका ब्लैक रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये पेट्रोलियम के रिलेटेड है, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है, इट इज़ रिलेटेड टू जूट। अगर हम गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करेंगे खाली दैट इज रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर या हनी इंडस्ट्री, ठीक है। ब्लू रेवोल्यूशन आपका है, ब्लू रेवोल्यूशन आपकी फिश प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन आपका है, ठीक है, येलो इज़ फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू द क्रॉप्स। इसी तरह आपका जैसे फॉर एग्जांपल पिंक रेवोल्यूशन है, ऑनियंस के रिलेटेड है। ग्रे रेवोल्यूशन है, किसके रिलेटेड है, फर्टिलाइजर्स के रिलेटेड। आपका राउंड रेवोल्यूशन है, ठीक है, पोटैटोज प्रोडक्शन के रिलेटेड। आपका खाली फाइबर रेवोल्यूशन है दैट इज़ रिलेटेड टू द कॉटन, ठीक है, कॉटन। तो एक तो आप याद रखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, ठीक है। अगर हम यूजुअली बात करेंगे नॉर्मन बोरलॉग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे इट इज़ द डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एवरग्रीन या ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर वही है इंडिया में। इसी तरह आपका जो क्या कहते हैं इसका फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन है, वाइट दैट इज़ रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन, वर्गीज़ कुरीन है जो अमूल कंपनी के जो ऑनर हैं, ठीक है, अमूल कंपनी के जो ऑनर हैं, ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये चीज़ें आप इनको भी आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा डिफरेंट रेवोल्यूशंस को, ठीक है। तो कौन सा रेवोल्यूशन किस क्रॉप के रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी जीकेएसएस भी पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कच्चीपुरम सिल्क साड़ीज़। तो कौन सी स्टेट जो है दैट इज़ नोन फॉर इट्स कच्चीपुरम सिल्क साड़ीज़। ऑप्शन इज़ तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज़ गुजरात, ऑप्शन सी इज़ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी इज़ राजस्थान। तो इट इज़ द कुच्चीपुरम एरिया ऑफ तमिलनाडु, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये यूजुअली जो साड़ीज़ जो होती हैं ये ब्राइडल साड़ीज़ होती हैं जो वॉर्न करती हैं जो साउदर्न एरिया है आपका केरला, कर्नाटका या आंध्रा वगैरह है, वहाँ की वुमेन जो है ये वोर करती हैं, ठीक है, इनको पहनती हैं। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये यूजुअली ब्राइडल साड़ीज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता ही है कॉटन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो गुजरात में होती है, ठीक है। तो गुजरात के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ द अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच क्रॉप इज़ नोन एज द
पुअर मैन स्टैपल फूड इन इंडिया, किस क्रॉप को जो है पुअर मैन स्टैपल फूड कहते हैं इंडिया में ड्यू टू इट इज वाइड कंजप्शन अमंग लो इनकम ग्रुप्स? ऑप्शन इज वीट, ऑप्शन बी इज मिलेट्स, ऑप्शन सी इज राइस, ऑप्शन डी इज बार्ली। तो इट इज़ द मिलेट्स, जिसको जो है, जिसको उर्दू में बाजरा कहते हैं, इसी क्रॉप को जो है इंडिया में पुअर मैन स्टैपल फूड कहते हैं, ठीक है, स्टैपल फूड कहते हैं। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट इज खरीफ क्रॉप कल्टिवेशन? तो हमें बताना है कि कौन सा रीजन इंडिया में जो है, जो किसके लिए है, स्पेशली जहाँ पे जो नोन है फॉर द खरीफ क्रॉप कल्टिवेशन। तो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, डेक्कन प्लेटू है, हिमालयन रीजन है, वेस्टर्न घाट्स है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर इट इज केसर वैरायटी ऑफ मैंगोज, ठीक है। कौन सी स्टेट जो है जहाँ पे केसर वैरायटी ऑफ मैंगोज जो है पाई जाती है? ऑप्शन इज गुजरात, ऑप्शन बी इज महाराष्ट्र, ऑप्शन सी इज बिहार, ऑप्शन डी इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इट इज़ द गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज फेमस फॉर द केसर वैरायटी ऑफ मैंगोज, ठीक है। सो इट इज़ द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज क्रॉप्स रिक्वायर विनोइंग एज ए पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस? तो विनोइंग क्या होता है, जिसमें जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जो मेन क्रॉप होता है उसको शेप से अलग करना, ठीक है, जिसको विनोइंग कहते हैं। तो किस क्रॉप में जो है इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है विनोइंग की? ऑप्शन ई शुगर केन, राइस, मेज, कॉटन, ठीक है। तो इट इज़ द ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ एक्चुअली वीट, ठीक है। वीट जो है दैट इज अ क्रॉप दैट रिक्वायर विनोइंग एज ए पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे जो है वीट मेंशन नहीं है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। वीट एक ऑप्शन यहाँ पे डालना, ठीक है। इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच क्रॉप इज सोन इन द जैद सीजन ऑफ इंडिया? तो जैद क्रॉप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ये सीजनल क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो वाटरमेलन जो है इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ जैद क्रॉप, ठीक है, जैद क्रॉप। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट इज डोकरा वैरायटी ऑफ राइस, ठीक है। तो डोकरा वैरायटी ऑफ राइस जो है किस स्टेट में? ऑप्शन ए इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज तमिलनाडु, ऑप्शन सी इज केरला, ऑप्शन डी इज पंजाब। तो जो डोकरा वैरायटी ऑफ राइस है इट इज़ एक्चुअली कल्टिवेटेड इन पलक्कड़ रीजन ऑफ केरला स्टेट, ठीक है। तो आपके केरला स्टेट में जो है ये राइस वैरायटी जो है इसकी कल्टिवेशन होती है। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो these were some important MCQs regarding your climate, crops and we can say आपका जो ये टॉपिक है द वेदर, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। तो इसको हमने 30 MCQs के थ्रू आपको अच्छे से रिवाइज कराया। दीज आर द इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप इसी सेशन में से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।